नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। साथियों, आज अपन बात करेंगे सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए और कौन कौन से टॉपिक को किस किस बुक से पढ़ा जाए, इन सब के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें ये भी पता है कि सेकंड ग्रेड में यदि हमें अंतिम मुकाम तक पहुंचना है या फाइनल सिलेक्शन लेना है तो केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट के रूप में आती है। आरपीएससी इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं बनाती है, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार डीबी करवा चुके हैं, कुछ एक नंबरों से रहे हैं, उन सब के लिए उन्होंने पे एक या दो बार मेरी नज़रों में उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो वो कोशिश करें कि उनका 35 प्लस क्वेश्चन सही हो प्रत्येक टेस्ट पेपर में। आप कोई भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर दे रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उन सभी में यदि आपके इंस्टीट्यूट अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहा है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लेवल के बराबर के होने चाहिए, यदि उनमें आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका मेन एग्जाम में 35 से ऊपर ही क्वेश्चन सही होंगे। और जो बच्चे फ्रेश हैं, जिनको पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि आपका भी 30 प्लस स्कोर रहे और आप भी फाइनल सिलेक्शन की रेस में रहो। इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री के बारे में वही बता सकता है ढंग से जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो। तो मैं आपके बीच में सुभाष बांबू, एमएससी मैंने आईआईटी बॉम्बे से की है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 47। अपने आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एक पेपर लगता है आईआईटी जेम। उस आईआईटी जेम जो कि ऑल इंडिया का पेपर होता है, उसमें मेरी 47 रैंक आई थी। उसके बाद में मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला, वहाँ से मैंने एमएससी की। एमएससी करने के बाद में मैंने भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम CSIR नेट JRF, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अपनी एमएससी के साथ में नेट या JRF होना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने नेट JRF दिया। नेट JRF में मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, दोनों बार मेरी JRF हुई। एक बार 66 रैंक आई थी, उसके बाद में एक बार 52 रैंक आई थी। यानी ऑल इंडिया में 52 और 66 रैंक, यानी 2 बार नेट JRF निकालने का मेरे पास अनुभव है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इसके साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस एग्जाम हुआ था PhD को लेके, उसमें ओबीसी में पूरे राजस्थान में पहली रैंक आई थी। तो ओबीसी वर्ग को उस टाइम टॉप किया था पूरे राजस्थान में। तो उसमें भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, प्लस कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, लेकिन उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, तो उसकी वजह से मैंने पूरे राजस्थान में ओबीसी को टॉप किया था। इसके साथ यदि बात करें अपन जॉब की, तो जूनियर केमिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, वो भी पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक से। ठीक है, उसके साथ ACF का इंटरव्यू दे चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दे चुके हैं। इन सब में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है मेरा। अभी जो वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO प्रदूषण नियंत्रण विभाग में पूरे राजस्थान में 2री रैंक से सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब के बीच ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड को पहली बार में कैसे क्वालिफाई करें, तो उसके लिए मेरे को खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इन सब से आपको ये आइडिया लग गया कि मुझे केमिस्ट्री मैंने ढंग से पढ़ी है, तो मैं आपको केमिस्ट्री की एक एक पॉइंट बारीकी से बता सकता हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और मेन एग्जाम में अपने को कौन से पॉइंट पे विशेष फोकस करना है ताकि अपना वहां पे क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इन सब के बीच में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आरपीएससी सिलेबस की, कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे भी कौन कौन से पॉइंट को कहाँ से पढ़े टॉपिक को। तो देखो, केमिस्ट्री का अपना पहला टॉपिक यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सब पॉइंट देखोगे
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पूरे का पूरा 11th और 12th की एनसीईआरटी यानी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आपको पूरा टॉपिक दिखेगा। तो ये हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़नी है। और साथ में यहाँ पे मोल कंसेप्ट भी दिया हुआ है, मोल कंसेप्ट के लिए भी एनसीईआरटी, इन दोनों के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। और जितना हो सके आप आरपीएससी के पीवाईक्यू सोल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करो, ताकि आपको वहां आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। हम नीट के भी क्वेश्चन सोल्व करें, अच्छी बात है, हमारा एडवांस लेवल होगा थोड़ा, लेकिन मेरी नज़रों में आप नीट का क्वेश्चन सोल्व नहीं करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको सोल्व करो। एनसीईआरटी के एक एक जो एग्जाम्पल दिए हुए उसके अंदर, उन सभी को सोल्व करो। एनसीईआरटी के जो पीछे एग्जाम्पल दिए हुए या पीछे क्वेश्चन दिए हुए उन सभी को सोल्व करो। उनसे आपका बेसिक फंडामेंट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप में तैयार होंगे, और उसके बेस पे आप मेन एग्जाम में कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपने तैयार करना है एनसीईआरटी से। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग भी पूरी पूरी अपने 11th क्लास की एनसीईआरटी का ही ये भी एक पोर्शन है, तो इसको भी हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में आप थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के पास कोई कोचिंग के नोट्स हो, यदि आपके पास हमारी सेकंड ग्रेड के लिए जो कोचिंग फेमस है, जैसे कलाम कोचिंग है तो कलाम कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, या उत्कर्ष के कोचिंग के नोट्स है तो उत्कर्ष कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। ठीक है, ये दोनों आप इनमें से कोई भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हो, प्लस आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, उसके बारे में अलग से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कई बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती, वो सिर्फ एनसीईआरटी के रट्टे लगाते हैं। एनसीईआरटी के हमें रट्टे नहीं लगाने। सबसे पहली बात तो यही है कि एनसीईआरटी के रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दे दूंगा कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के रट्टे लगा लो, लेकिन मुझे भी पता है यदि आप एनसीईआरटी के रट्टे लगाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। यदि आपने रट्टा लगा रखा है तो आपका वहां पे दिमाग काम नहीं करेगा। तो हमें रट्टा नहीं लगा के एनसीईआरटी को समझना है। मेरी ये कोशिश है, बच्चों की डिमांड भी है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं यूट्यूब पे आपके लिए निःशुल्क करवा दूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, हमारे सब्सक्राइब बढ़ाओ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें लगे कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो वास्तव में सेकंड ग्रेड के लिए बेनिफिशियल है। चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, केमिस्ट्री सेम रहती है, आरपीएससी का दोनों का लेवल लगभग सेम है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब कराओगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। हो सकता है आपको पूरी केमिस्ट्री यूट्यूब पे निःशुल्क भी करवा दे। तो ये रही बात केमिकल बॉन्डिंग की। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी भी बेसिक है, इसको भी हमें कहीं से भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ो और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सोल्व करो। यदि किसी के पास नीट के क्वेश्चन की बुक है प्रीवियस ईयर के, तो मेरी नजरों में एक बार आप नीट के क्वेश्चन भी सोल्व कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है नीट के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो थोड़ा बहुत आपका एडवांस लेवल भी तैयार हो जाएगा। और जो नीट वाले क्वेश्चन किसके लिए, जो बच्चे 2 या 3 बार आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री को, जिसने पिछली बार डीवी करवाए हैं, जिसने पिछली बार डीवी करवाए, वो एक बार केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, ये तो रामबाण है। कैसे पढ़नी है वो भी आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि इसके रट्टे नहीं लगाने हमें। उसके साथ में प्रैक्टिस के लिए मेरी ये सलाह है कि आप भी पिछली बार डीवी करवा रहे हो, इसका मतलब आप रेस में तो आ गए, तो आप इस बार फाइनल सिलेक्शन आपका लगभग कंफर्म है। लेकिन यदि अपनों को अच्छी रैंक लेके आनी हो या फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से कंफर्म करना हो, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो नीट के क्वेश्चन की, वो भी नीट के जितने भी आए हुए क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू करो आप। ठीक है, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारा जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लो और वहां आप अपने डाउट भेज सकते हो मेरे को। ठीक है, नीट के पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू करो आप, और उसके साथ में आरपीएससी के पीवाईक्यू प्लस अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अपने टीचर के, उन सब के पीवाईक्यू करने की कोशिश करो। उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा,
और जब आपके ये क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक रेस में आने लग जाओगे। तो ये आ गया अपने पीरियोडिसिटी की बात। फिर देखो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों हमारे सिलेबस में है और दोनों के दोनों एनसीईआरटी से है। ये सारे 11th क्लास के एनसीईआरटी के एक टॉपिक है। एनसीईआरटी आप देखोगे तो वहां पे मिलेगा, कुछ एक पॉइंट है जो न्यू वर्जन वाली में नहीं मिल के हमें पुरानी एनसीईआरटी में मिल जाए, लेकिन ये सारे सारे टॉपिक मिलेंगे अपने को एनसीईआरटी में। तो आप उसको भी एनसीईआरटी में पढ़ो। और फिजिकल की एक बात है कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिकल का मतलब न्यूमेरिकल वाली केमिस्ट्री, यदि आपने नॉर्मल बात करें तो न्यूमेरिकल वाली, तो उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक फॉर्मूला का आपका नॉलेज होगा तभी आप फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सीधा आप यदि इसमें रट्टा लगाओगे फॉर्मूला का तो आपका वहां पे जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर दोगे। तो मेरी ये कोशिश है कि इसमें आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि संस्कृत एग्जाम का अपने होने वाला है दिसंबर में, तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से अब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उस टेस्ट सीरीज में आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। उससे क्या होगा आपको कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो लेकिन आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो कि आपने पढ़ा है, ठीक है, आप उस टाइम कैच नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपका दिमाग उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उस वीडियो सॉल्यूशन को देखोगे तो आपका दिमाग कैच कर लेगा और फिर उसके जैसे क्वेश्चन आगे कोई भी आएगा तो मेरे नजरों में आप उसमें सही कर पाओगे। तो यदि आप वास्तव में संस्कृत डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन दे और उसके साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशन भी दे, ठीक है, वो भी एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। क्योंकि हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मेरी नज़रों में हम जितना हमारा बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट हम उस टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं। तो आपको एक बार यूट्यूब चैनल पे हमारे केमिस्ट्री की वीडियो पढ़े हैं जो हमारे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के, आप उनको देखो, उनको टेस्ट का लेवल देखो, यदि अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करो। सितंबर माह में हम नई टेस्ट सीरीज लॉन्च भी कर रहे हैं। इसके साथ में रेडॉक्स ये भी एनसीईआरटी में पढ़ना है अपने को, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ना है, छोटे छोटे। और इसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ, इनमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको थ्योरी कम, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनसे जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। तो यदि किसी के पास कलाम या उत्कर्ष के नोट्स है, उनके आप नोट्स फॉलो करो और साथ में एनसीईआरटी पढ़ो और प्रैक्टिस करो इन ज्यादा से ज्यादा आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों की। उसके बाद करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने, और इजी भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से इजी क्वेश्चन भी आते हैं। और पिछली बार अच्छे क्वेश्चन का, इससे पहले जो वेटेज नहीं था, लेकिन पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, यानी इसका वेटेज बढ़ भी रहा है। तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ने के लिए हमें एनसीईआरटी को नहीं पढ़नी, इसमें एनसीईआरटी आप नहीं पढ़नी। इसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने, इसमें चाहे आप कलाम के नोट्स पढ़ो, चाहे आप उत्कर्ष के नोट्स पढ़ो, चाहे आप एलन के नोट्स पढ़ो, इनमें कोई भी एक कोचिंग के आपके नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। तो इसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है अपने को। इन दोनों में क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। हाँ, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जरूर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, हाइड्रोकार्बन को आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक उसको आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। उसको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आप कलाम कोचिंग, उत्कर्ष कोचिंग या एलन के नोट्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर दो कमेंट में कि सर आप पढ़ा दो, तो हो सकता है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दी बेस्ट, यानी सेकंड ग्रेड के लिए रामबाण वाली केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। यदि उसके लिए कंडीशन है आप कम से कम 10 से 15 लोग मेरे को कमेंट में बताएं कि सर आप पढ़ाओ,
तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो देखो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट थे, यहाँ से चालू हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी एनसीईआरटी, केमिकल बॉन्डिंग भी एनसीईआरटी, पीरियोडिसिटी भी एनसीईआरटी, इक्विलिब्रियम भी एनसीईआरटी, रेडॉक्स भी एनसीईआरटी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना। यहाँ पे लिख लो, आप क्रॉस लगा दो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन और टॉपिक्स जो ग्रेजुएशन लेवल के। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यदि आपको मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों के लेवल का मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दिया है। तो आप उनके लेक्चर के नोट्स भी बना सकते हो। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप उन लेक्चर के नोट्स भी बना सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और साथ में एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी के प्रत्येक एग्जाम्पल को करना है, और नीट पीवाईक्यू, नीट में आए हुए पीवाईक्यू प्लस आरपीएससी पीवाईक्यू करना है, आरपीएससी पीवाईक्यू को करना है। इतने सारे आप यदि कर लोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहली बात तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी थ्योरी लेक्चर है आप उन ढंग से नोट्स बना लिए तो मेरी नज़र में आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स इन्हीं वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओटी। एमओटी का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप उसको भी ढंग से पढ़ लोगे तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद प्लस पीवाईक्यू, इतना ही हमें करना है। एमओटी में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आता है स्टेट ऑफ मैटर। देखो इसमें 3 स्टेट होती है, एक गैसियस स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक सॉलिड स्टेट। तीनों में जो लिक्विड, ये गैसियस और सॉलिड, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि लिक्विड से भी आते हैं लेकिन गैसियस और सॉलिड से ज्यादा आते हैं। इनको अपने को एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ में अच्छे से एग्जाम्पल करने हैं इनके। प्लस मैं तो ये बोल रहा हूँ, इनमें भी कोई भी कोचिंग को आप रेफरेंस मान लो, कोई भी कोचिंग को आप रेफरेंस मान लो और उनके भी आप नोट्स में इसमें ऐड कर सकते हो। और सबसे मेन बात मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना है। वीडियो सॉल्यूशन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ेंगे। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, वीडियो सॉल्यूशन देखना है और अच्छे नंबर इसमें आप खींच सकते हो। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। अब देखो जीरो ग्रुप एलिमेंट, एसपीडी ब्लॉक, ये सारी डी ब्लॉक, एसपीडी यानी ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं इनको, ये सारी की सारी हमें एनसीईआरटी से आती है। बहुत ज्यादा थ्योरी है इनमें, तो आपको लिमिटेड थ्योरी पढ़नी है और आरपीएससी ओनली, इसमें आरपीएससी पीवाईक्यू करने हैं। एक्स्ट्रा आप नीट वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आरपीएससी के पीवाईक्यू करो और एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है इन ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। एसपीडीएफ और एसपीडीएफ सब के लिए इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि एनसीईआरटी पढ़ो और आरपीएससी के पीवाईक्यू करो। उसके बाद में आता है मेटल और मेटलर्जी, क्योंकि मेटल और मेटलर्जी है ये भी पुरानी जो हमारी एनसीईआरटी है उनमें है, आप वहां से इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद नॉन मेटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मेटल और देयर कंपाउंड, ये एनसीईआरटी से नहीं पढ़ के हमें बीएससी की बुक से पढ़नी है, ग्रेजुएशन की जो बुक है वहां से पढ़नी है, ग्रेजुएशन बुक है। और वो भी आप यदि अच्छी पढ़ रहे हो तो सीबीएस बुक पढ़ लो, आरबीडी भी अच्छी बुक है, सीबीएस की भी अच्छी बुक आती है। इनमें से कोई भी एक को आप रेफरेंस मान के इनकी थ्योरी आप ढंग से वहां पढ़ सकते हो। और ये तो ऐसे टॉपिक है, इनमें आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको सोल्व करो प्लस पीवाईक्यू को सोल्व करो। इनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे नहीं, क्योंकि इनमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 आ जाते हैं। लेकिन आप इतना सारा करोगे, सीबीएच वगैरह पढ़ोगे, आपके जो नोट्स है उनमें आप बुक के जो भी लाइन आपको अच्छी लगी वो उसमें ऐड करते जा रहे हो,
आपको बुक पढ़ने का या फिर एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने पढ़ ली, उसमें आपके पास नोट्स भी होंगे। मेरी नज़रों में भी आपने ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने कोचिंग नहीं की है, तो आपके पास नोट्स भी होंगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको अच्छा पॉइंट लगे तो आप वो नोट्स में ऐड कर लिया करो, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। वो आप नोट्स में ऐड कर लिया करो। उसके बाद सिर्फ अपने को पीवाई क्यू या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बार बार करने हैं, ठीक है। बार बार थ्योरी पढ़ने के बजाय आप एक जगह से थ्योरी पढ़ो, जो आपके नोट्स है उसको आप पढ़ो, उसमें आप एनसीईआरटी की लाइन ऐड करते जाओ। तो मेरी नज़रों में वो सबसे बेस्ट मेथड होता है अपने को पढ़ने का। फिर वापस केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये देखो ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट है, ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री है। आप चाहो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, आरपीएससी लेवल का है, तो आप मेरे को मिनिमम 15 बच्चे कमेंट कर देंगे कि सर आपको पढ़ा दो, तो मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाऊंगा कि आरपीएससी में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्लस अपन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आरपीएससी के पीवाईक्यू भी आपको करवा दिए जाए, इनके भी वीडियो सॉल्यूशन अच्छी तरह से करवा दिया जाए, ताकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे अच्छी कमांड बने। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो 10 क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन डिसाइड इसी से होता है। क्योंकि आप मानोगे नहीं, 70% पब्लिक, 70% स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। बोला भाई मारूं पार कौन पड़ा है, तो वो फिजिकल को छोड़ देते हैं। अब हमें भी पता है कि सिलेक्शन कराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। मात्र 30% स्टूडेंट ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, और उनमें से 20% स्टूडेंट अपना 100% देते हैं, और वही सिलेक्शन की रेस में रहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये आपको सही बता रहा हूँ, ये मैंने आंकड़े, मेरे जितने भी फ्रेंड है, जितने भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करता हूँ, तो 70% स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यदि आप केमिस्ट्री में 35+ नंबर नहीं लेके आओगे, 35+ क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, तो आप यूं मान लेना कि आपका सिलेक्शन की रेस से आप बाहर हो रहे हो धीरे धीरे। अब मैं आपको यहाँ बोल दूं, जैसे कि नॉर्मली बोलते हैं सारे यूट्यूब पे कि नहीं नहीं आप 30 क्वेश्चन सही कर लोगे, 25 सही कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इस कंपटीशन का दौर है, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वाले आपको अपनी अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनसे आप, ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे अच्छे वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो उनसे आपका दिमाग कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है। तो 2-4 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म ज़्यादा सही हो जाएंगे पिछली वैकेंसी से। तो ऐसे करके, यानी जो पिछली वैकेंसी की कट ऑफ है उसको आधार मत मानो, उसमें आपका 40% का क्राइटेरिया था, इस बार 40% वाला हटा दिया, तो उससे भी आप एक जो कट ऑफ है वो उछाल खाएगी। और साथ में इस बार टाइम भी ज़्यादा मिला है, बहुत सारे साथी सीरियस है, वो लगातार पढ़ भी रहे हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा जाएगी। तो अपने को ऐसा प्रिपेयर रहना है कि 35+ हमें केमिस्ट्री में सही करनी है, चाहे कितने ही टफ पेपर आए। 25+ हमें बायो में सही करनी है, और मोस्टली स्टूडेंटों में फिजिक्स में दिक्कत आती है, पर मेरी नज़रों में आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स में सही करने ही करने हैं। जब आप इनको देखोगे तो देखो 15, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 75 क्वेश्चन ये हो गए, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप टीचिंग मेथड के मान लो। जब आप इस रेस में करने लग जाओगे, 87 क्वेश्चन आप आधार मान के चलोगे, तब आप मेन एग्जाम में आप 70 से 75 तक पहुंच पाओगे। और यदि आप इतना सही कर लिए, तब आप सिलेक्शन की रेस में हो। मैं ये सही बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आपको थोड़ा ऐसे लगे कि सर ने कुछ ज़्यादा बता दिया, ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि आप इतना नहीं कर पाओगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, इन सब में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और साथ में इनमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो प्रैक्टिस कौन कौन सी हो सकती है, चाहे आरपीएससी पीवाईक्यू की हो और चाहे अपने नीट पीवाईक्यू की हो, उन सभी को अपने को इसमें शामिल करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 8 क्वेश्चन भी आए। यानी 8 क्वेश्चन का मटेरियल आपको तभी आपका सही हो सकता है जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। फिर आगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं भी यूट्यूब पे कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूं। साथ में हमारी जो भी टेस्ट सीरीज है उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन देखा करो। बहुत अच्छे लेवल की वीडियो सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं आपको, वो भी आपको कहीं ना कहीं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सहायता मिलेगी उससे भी। और वही सेम बात इसमें भी, आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनके आपको सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। तो तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही हो सकती है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, ये अच्छा टॉपिक है, इसको हमें बीएससी की बुक से पढ़ना है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक को भी बीएससी की बुक से पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स ये हम एनसीईआरटी से पढ़ लोगे सफिशियंट है। पॉलीमर भी एनसीईआरटी से पढ़ लोगे सफिशियंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो सफिशियंट है, ठीक है। यानी 3-4 टॉपिक ही है जो हमारे को बीएससी की किताब से पढ़ने हैं, और बाकी सारी एनसीईआरटी ही हमारा सिलेक्शन का आधार है। तो यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का आधार किसको मानना है? हमें सिलेक्शन का आधार एनसीईआरटी को मानना है। किसको मानना है? एनसीईआरटी को मानना है। और यदि अच्छे नंबर लेके आने हैं तो बीएससी के बुक में कुछ टॉपिक हमें बीएससी के अच्छे करने हैं, अच्छे करने हैं, ठीक है। और यदि जो पहले डीवी करवा चुका है उनके लिए तो आप एनसीईआरटी मेरे हिसाब से आप तक पढ़ चुके हो। आप तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको ऐसा लग रहे कि भी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज, जो भी कोई इंस्टीट्यूट की आपको अच्छी लगे उस इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज दो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं आपको यहाँ थ्योरी का बोल के चला जाऊंगा, आप थ्योरी पढ़ भी लोगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। थ्योरी आप ये मानो कि 90% स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते हैं, वो केवल उनमें से केवल 60% ओनली थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। तो यदि थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन होता तो फिर इनका भी होता। थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी के साथ साथ में उस थ्योरी को आपको आजमाना है कि मैंने जो थ्योरी पढ़ी है वो क्या मेरी याद रह रही है क्या। ये सबसे बेस्ट है। यदि आपको वो थ्योरी याद रह रही है इसका मतलब आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सही हो रहा है इसका मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट है। तो आपको थ्योरी की तरफ देखना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब एक ही है कि थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस से ही आपको गलतियों का एहसास होगा। तो आज का जो वीडियो था ये केमिस्ट्री पे था कि केमिस्ट्री में मोस्टली हमें एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो आरपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है उनको करेंगे, एक हम नीट के, और कुछ कोई भी बुक नहीं, सिर्फ नीट के पीवाईक्यू की बुक लेके आनी है अपने को, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से आते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर पढ़ने हैं। बस अपने लिए जो सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री है, मैं ये बोल रहा हूँ यदि आपने इतना कर लिया तो आप 38 प्लस कन्फर्म 38 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और यदि किसी के 38 प्लस सही हो रहे हैं, 38 प्लस मैं बोल रहा हूँ, 38 तो आप बहुत ज्यादा है, यदि किसी के 33 प्लस भी सही हो रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन होगा। नहीं हो तो आप मेरे को आके बोल देना कि सर मेरे केमिस्ट्री में 33 हो गए। मैं ये तो बोल रहा हूँ आप यदि इसमें 33 हो गए, बायो में चाहे 20 करो, चाहे फिजिक्स में आप 10 ही करो, ठीक है। टीचिंग मेथड यदि आपकी अच्छी करनी पड़ेगी फिर आपको उसमें 15 करने पड़ेंगे। इतना यदि आप इसमें कर रहे हो तो आपका इस जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है यानी पेपर सेकंड है उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर बचेगा आपका पेपर फर्स्ट। एक दिन हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ। मैंने एमएससी तक बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ा था। उसके बावजूद मैंने आरएस प्री भी निकाला है। सिर्फ 6 महीने की मेहनत, 6 मंथ की मेहनत से मैंने आरएस प्री भी निकाला है। एसीएफ में भी अच्छे नंबर लेके आया, जीके में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अच्छे नंबर लेके आया। इसके अलावा जेएसओ में मेरे 45 में से 41 क्वेश्चन सही थे। जीके में 45 में से 41 राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे प्लस करंट अफेयर के। तो यानी आपको जीके की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि जीके में कितने नंबर आप लेके आ सकते हो आप सोच भी नहीं सकते।
कि मैं जीके में, मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चे 50% जीके को आधार मानते हैं, लेकिन यदि आप अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो 70% जीके में नंबर आ सकते हैं। वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बात की सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको इफेक्टिव लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर जो भी बता रहे हैं वो वास्तव में सिलेक्शन को आधार मान के बता रहे हैं, बताने को तो मैं ऐसे बोल दूं कि आपको वैसे ऐसे पढ़ो, बेसिक सा पढ़ लो, ऊपर ऊपर पढ़ लो, कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उससे आप खुश जरूर हो जाओगे कि हमने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। हमें एनसीईआरटी को पढ़ा है तो उसको याद भी तो रखना है, और याद कैसे रखना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा याद रख पाओगे। तो तब तक यदि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप अपने जो भी स्टूडेंट, आपके जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। हमारी जो ऐप है, ऐप का लिंक भी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और साथ में यदि कोई बच्चा इच्छुक है और ये चाह रहा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में मेरे को फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाई जाए, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट उसमें पेपर बनाए। जैसे केमिस्ट्री का पेपर मैं और जितेंद्र हुड्डा सर बना रहे हैं, उसी प्रकार फिजिक्स का पेपर हमारे पास एक फर्स्ट ग्रेड टीचर जो रंजीत सर है वो बना रहे हैं। बायोलॉजी का भी मैडम जो कि सेकंड ग्रेड लगी हुई है। यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट के पेपर बना रहे हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बन रहे हैं, और उसके साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें को फाइनल सिलेक्शन ही लेना है संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और ये जो चल रही है टेस्ट सीरीज, उसमें हम जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है उसको तो कवर करना ही है। उसमें तो आपको जितना एक महीने के अंदर अंदर पूरी टेस्ट सीरीज को कवर करना है। उसके साथ में जो नई टेस्ट सीरीज, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, नई टेस्ट सीरीज जो कि सितंबर में हम शुरू करेंगे, तो इसमें क्या होंगे, हम टॉपिक वाइज भी रखेंगे और फुल लेंथ के पेपर भी रखेंगे। इसको आप यदि ढंग से कर लिया फुल लेंथ वाले को, और एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया, और एक एक क्वेश्चन आप जो गलत कर रहे हो उसमें आपने थ्योरी जो आपने लिख रखी है जहाँ पे, उसके रजिस्टर में लिख दिया कि मेरे क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका चाहे 40 ही सीट क्यों ना हो, आप उस सिलेक्शन के हकदार बन जाओगे। ठीक है, आपको एक उचित डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आप कुछ भी मेहनत करते जाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होता। एक उचित प्रॉपर वे में आप यदि मेहनत करोगे तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।